आइए बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20 नई बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20 न्यू बुक के हिसाब से। आओ शुरुआत करें। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था किसी भी क्वेश्चन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना तो सबसे पहले आप वो खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ या ना? हेलो, ये बात कही थी पहले भी, आज दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो पहले आप वो कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? और इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर आप बुक फोन से कर रहे हैं, फोन मैंने क्वेश्चन भेजा था, तो 20 क्वेश्चन जो है उसका नेक्स्ट पेज चेक करो। मैंने 3 फोटो भेजी है आपको। सेकंड फोटो देखो, उसमें इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, टॉप पे दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है बच्चों, सिंपल सी बात है। आप जो इसमें जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये नया नवेला पॉइंट है। और ये ध्यान रखना, 100% ही मान लो 100% आने के चांसेस है इस पॉइंट के। एक टैक्स वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, और एक ये वाला पॉइंट जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? अब बात किसकी हो रही है, कैसे करना है, बहुत अच्छे समझना। 100% चांसेस है ये पॉइंट आएगा ही आएगा सीएफएस में। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 3 लाख रुपए। बात किसकी हो रही है बच्चों? ध्यान रखना, जिस भी एसेट्स की बीडी बैलेंस है और सीडी बैलेंस है और उसका पॉइंट भी नीचे गिवन है तो अक्सर उसके अकाउंट बन जाते हैं। यहाँ पे मशीन की बात हो रही है और मशीन का ऊपर पीछे क्वेश्चन में बीडी बैलेंस भी है, मतलब प्रीवियस बैलेंस भी है और करंट बैलेंस भी है, और साथ साथ इसकी बात हो रही है। तो बच्चों इसका बनेगा यहाँ पे अब अकाउंट। लेकिन रुक जाओ, आगे भी कुछ और लिखा हुआ है कि ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था डेप्रिसिएशन चैप्टर में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क होता है। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा होता तो आपको पता है डेप्रिसिएशन कहां जाता है, पता है ना? नॉन कैश एक्सपेंडिचर में। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नुकसान नहीं है, ये गुल्लक है, एक प्रोविजन है, और इसका भी अकाउंट बनेगा। तो फटाफट से आप अपने फॉर्मेट के लास्ट में 2 अकाउंट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट जल्दी से। और ये इतने अच्छे से सीख लेना क्योंकि बार बार ये आने वाला है और एग्जाम में भी आएगा। फॉर्मेट के लास्ट में 6-7 लाइन बस। एक का नाम क्या है? मशीन अकाउंट। और खाया आइसक्रीम। एक का नाम क्या है? 2 बनाने, 2 नहीं। एक का नाम क्या है बच्चों? प्रोविजन फॉर खराब होगा फोन, इस मोबाइल चलाओगे? देखो बच्चों, आपके सामने 2 अकाउंट है बच्चे। एक है, एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? ये मुट्ठी बोल क्यों नहीं रही पीछे? क्या नाम है इसका? क्या नाम है? और नीचे कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर। नंबर बढ़ाओ, नंबर चश्मे का एक्सपायरी हो गया है, लेंसेज एक्सपायर हो जाते हैं ना, नहीं होते? वो देख के ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। ये मैं करा रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, पुरानी बुक है। तो नई बुक में क्वेश्चन नंबर 20। सुनिए बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इधर सामने को, सामने सामने देख लो बच्चों। ये ऊपर मशीन अकाउंट, नीचे है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऊपर एसेट्स है, नीचे लायबिलिटी है। ऊपर एसेट्स है, नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी नेचर की होती है। अगर जिसका नेचर डेबिट का होता है, जो एसेट्स होती है उसका नेचर डेबिट का होता है, और जिसका नेचर डेबिट, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। इसे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? लायबिलिटी का। तो उसका बीडी बैलेंस कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड। और सीडी कहां आता है?
वो नीचे वाला अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट लायबिलिटी नेचर है, इसका बीडी यहाँ आएगा और सीडी यहाँ आएगा। लेकिन मशीन का नेचर क्या है, एसेट्स का, इसका बीडी इधर डेबिट साइड और सीडी। और हमारे इस क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस गिवन है, बीडी भी और सीडी भी। आओ मशीन अकाउंट चेक करते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और यहाँ लिखो बाय बैलेंस सीडी। बताइए, पीछे जाइए क्वेश्चन में और देखिए मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना बैलेंस दे रखा है। बताइए, प्रीवियस ईयर ओपनिंग है और करंट ईयर क्लोजिंग है 10 लाख और 10 लाख एंड 18,50,000। बात समझ में आ गई इतनी बच्चे? हाँ जल्दी बैठ। 10 लाख और 18,50,000 ये बीडी और ये सुन ले, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें मशीन अकाउंट बनाना पड़ रहा है और दूसरा कौन सा बनाना पड़ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एसेट्स है और ये लायबिलिटी है, जिसका जो एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस इधर आता है और क्रेडिट इधर, वो सीडी बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर। लेकिन जो लायबिलिटी होती है उसका उल्टा होता है, उसका बैलेंस बीडी इधर आएगा, किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी, और सीडी इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आया बच्चों? ठीक है, बताओ इसका कितना बैलेंस है? वो जो ब्रैकेट में उसे इग्नोर कर देना, उसकी मशीन के नीचे ही वैल्यू है उसकी। यही है 1 लाख और इधर 1 लाख लिखो और इधर पहले बताओ इतना सबको याद हो गया? इतना सबको याद हो गया? जानवी को याद हो गया इतना? गधी तो उल्टा कर देती है। हाँ जी बताओ फिर से, मशीन फर्नीचर बिल्डिंग इस कोई भी अकाउंट बनेगा, इसका बीडी बैलेंस कितने लिखोगे, डेबिट साइड, और सीडी क्रेडिट साइड। वो नीचे की तरफ, ये नहीं ऊपर ही लिख दिया, ही टॉप पे लिख दिया, नहीं। ठीक है, ये गिवन होगा। हाँ, और उसी तरह प्रोविजन फॉर डेबिट का बैलेंस कितने लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस किधर, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका नेचर ही क्रेडिट का है। जिसका नेचर क्रेडिट का होता है सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिखाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट में नीचे क्रेडिट का होता है। सीडी का आया डेबिट साइड। ठीक है, ये 2 बाय का ध्यान रखना, इधर 2 आते हैं तो बाय आते हैं। क्लियर? अब आपको करना क्या है, अब वो पॉइंट पढ़ना ध्यान से, उस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। वो पॉइंट किसके बारे में है? वो पॉइंट दोनों के बारे में है। पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग में, जो कॉस्टिंग, और कई बार तो बुक में यहाँ पे लिखा होता है बुक वैल्यू, कई बार लिखा होगा कॉस्टिंग, कई बार लिखा होगा बुक वैल्यू। समझ रहे हो? कॉस्टिंग के टाइम पे ट्रीटमेंट अलग हो जाती है और बुक वैल्यू लिखा होगा तो ट्रीटमेंट अलग होती है। अभी कॉस्टिंग लिखा है तो क्या करना है समझो। कॉस्टिंग मतलब होता है कि आपने उसे कितने में खरीदा था, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसकी, कितने की है, 3 लाख। कितने की है, 3 लाख। अभी आपने उस पर गुल्लक बनाया हुआ है कितने रुपए का, नॉट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिखा, क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हारा डेप्रिसिएशन लिखा है बस, इसका मतलब है आपने डेप्रिसिएशन नहीं, आपने गुल्लक बनाया इस मशीन का, कितना, 45,000। आपने इस मशीन के नाम पर कितना गुल्लक बनाया हुआ है, 45,000। जो ये दिख रहा है आपको 1 लाख, इस 1 लाख के अंदर ही उसका वो 45,000 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। देखो फिर से एक बार, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है, आपने उस मशीन का गुल्लक कितना बनाया हुआ है, कितना, 45,000। चलो फिर आपने वो 3 लाख वाली मशीन को कितने में बेच दिया, लिखा हुआ है, कितने में बेचा, 1 लाख। बच्चों मशीन खरीदना डेबिट साइड, मशीन बेचना क्रेडिट साइड। आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपने बेचा है। जाओ मशीन अकाउंट में लिखो इस तरफ, बाय बैंक अकाउंट। अभी मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो, बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा आपने, 1,35,000। लिख दिया, लिख दिया, 1,35,000 लिख दिया। अब सुनो बच्चों, मशीन कितने की थी, कॉस्टिंग क्या थी उसकी, दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग। कितनी मशीन थी, ये टाइम में बोल ही नहीं रही है, मैं बुक नहीं है आपके पास ना, तो कैसे नहीं आएगा, तुम फोन में देखो ना, आपको दिखाई भी तो नहीं दे रहा। मशीन में देख, मशीन वैल्यू दे रखी है, मैं कहते रहा हूं आपने देखा ही नहीं है, आपने वैल्यू देखी ही नहीं है, कैसे समझ में आएगा। मशीन की वैल्यू दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे, प्रीवियस पेज पे मशीन की वैल्यू।
हमारे पीटे में भी यहाँ किसी नहीं जाती है। दिख गया अब? हाँ ये 3 लाख, ये रहा 3 लाख। कहाँ है 3 लाख? तो भैया दिखाओ इन्हें सही से, मशीन की वैल्यू कहाँ है? बीडी में दिखा दो, बीडी बैलेंस एक बार। मुझे तो पता, आपको पता, उनको नहीं पता ना। ये उनको आगे से लिखता यार, एक्सपायरी हो गया उनके, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। हेलो देखो इधर। तो बच्चे फिर से पूछ रहा हूं, जो मशीन आप बेच रहे हो उसकी कॉस्टिंग क्या थी इसमें? 3 लाख। 3 लाख को आपने कितने में बेच दिया? 755 लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ? 165। 1,65,000 का लॉस हो रहा है, हाँ या ना? इतना समझ में आया? 3 लाख मशीनों कितने में बेच रहे हो? 1,35 में 165 का लॉस हो गया। लेकिन तभी पता चला, अरे मेरे पास तो इस मशीन का गुल्लक भी है। कितने का? 45 का। तो गुल्लक का काम क्या है? लॉस बचाना। तो आपको क्या 165 का लॉस अभी भी होगा या कुछ कवर कर सकते हो? तो कवर करना है आपको पहले बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना कवर कर सकते हो? क्योंकि इस मशीन का गुल्लक में कितने पड़े हुए हैं, और ये लाइन में लिखा हुआ है कि 3 लाख की मशीन है, इस मशीन का गुल्लक कितना है? 45। उस 3 लाख वाली मशीन को कितने में बेच रहे हो? 135। लॉस कितना हुआ? 165 का। 165 में से आपने 45,000 कवर कर लिए। करे नहीं करे? करे नहीं करे? बच्चों आपने गुल्लक में से निकाले या गुल्लक में डाले? बताओ। निकाले हैं। देखो गुल्लक में पैसे, जब आपको याद है कैपिटल अकाउंट में पैसे डालते हो तो क्रेडिट होता है, और जब लॉस होता है तो क्या होता है? डेबिट, क्योंकि निकालते हो आप। अब बताओ, ये भी एक लाइबिलिटी नेचर का ही है। किस तरफ आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए ना, क्योंकि आप गुल्लक में से पैसे निकाल रहे हो, क्योंकि आपको लॉस हुआ है, हाँ या ना? बच्चों मशीन के अकाउंट में नाम क्या आया? तो प्रोविजन में क्या नाम आएगा? मशीन की। मशीन के लिए आपने पैसे निकाल लिए। देखो टू मशीन अकाउंट। आपने गुल्लक में से कितने पे निकाल लिए? गुल्लक में से कितने निकाल लिए? 40। किस नाम से निकाले? भैया मशीन के लिए तो निकाले पैसे, मशीन में लॉस हुआ ऐसे निकाल लिए। समझ में आ गया? क्या अभी भी लॉस होगा? क्यों नहीं होगा? 165 का लॉस था, 45 कवर हुए बस। अभी भी लॉस हो रहा है 1,20,000 का। हिसाब लगा लो, 165 में से कितने गए? 45। कितने बचेंगे? 1,20,000 का अभी भी लॉस है बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। कितना? 1,20,000। तो बच्चों जब मैंने मशीन के लॉस को कवर किया गुल्लक से, तो बात किसकी याद आई? गुल्लक की। तो गुल्लक अकाउंट में लिखा दिया, बस इतना ही करना था। अब तुम्हें करना है इसका बैलेंस निकालना है। दो तरफ क्या निकालना है इसका? दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। क्या दोनों अकाउंट दोनों तरफ इक्वल है? नहीं है। अगर आप एक बार चेक करोगे तो यहां हो रहा है 21,50,000। कितना हो रहा है यहाँ पे? और इधर कितना है पर? तो इधर कम है। बच्चों ध्यान रखना, अगर कभी डेबिट साइड कम आए उसे बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो डेबिट साइड कभी भी कम आए तो वो क्या मिले? परचेज। क्या है वो? लेकिन क्या लिखूंगा? ट्रांजेक्शन क्या होगी? टू बैंक अकाउंट। खरीदने पे टू बैंक अकाउंट, बेचने पे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है? और ये बैंक अकाउंट दे रखा था क्या? ये बैंक अकाउंट दे रखा था? हेलो, दे रखा था? ये खुद निकाला है? जो खुद वैल्यू निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग फिगर। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? परचेज को। अब दोनों तरफ बराबर हो गया? दोनों तरफ बराबर हो गया? हाँ लिख देता हूं, कितना? 11,50,000। सेम ऐसे यहां नीचे करना है, इसको भी बैलेंस करना है। इधर कितना है? 295 और इधर है 1,00,000, तो इधर आ रहा है 195 का बैलेंस। इधर आ रहा है 195 का बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्या चीज है बताओ? सुनो अपनी बात, पहले सामने देखो फिर लिखना। बच्चों आपके पास कितने का गुल्लक था स्टार्टिंग में? नहीं, कितना गुल्लक था? आपने कितना निकाल लिया था उसमें से? तो आई थिंक 55 बचने चाहिए ना? 55।
फिर भी मेरे गुल्लक में कितने लास्ट में, सीडी मतलब लास्ट होता है क्लोजिंग में, इसका मतलब ये है कि मैंने बीच में कुछ और गुल्लक बनाया होगा, तो कितना बनाया है वो अमाउंट आ गई। गुल्लक बनाना 11 में सिखा था, किस नाम से बनता है, डेप्रिसिएशन के नाम से बनता है। गुल्लक किस नाम से बनता है, डेप्रिसिएशन नाम से। तो जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर है, किस नाम से आया, क्या मतलब है इसका, परचेज। ऐसे इस वाले अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या है 195, उसका मतलब क्या है कि हमने गुल्लक और बनाया है। समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कई बार रिपीट होगा आगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सीख लिया उसके बाद तो मजे मजे। ठीक है, एक टैक्स वाला पॉइंट जो कल परसों बताया था, प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट बनते हैं, और एक मेड पेड, याद है ना, मेड प्रोवाइडेड बताया था परसों, और एक ये वाला सबसे मतलब ज्यादा बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एक वाला पॉइंट एक्टिविटी वाला, और एक टैक्स वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। चलिए एक बार फिर समझ लो अच्छे तरीके से। पहले आप बीडी सीडी लिखेंगे दोनों अकाउंट में, दोनों का अलग बीडी सीडी होता है क्योंकि वो एसेट्स है लायबिलिटी है। फिर आप क्वेश्चन को चेक करेंगे कि आपकी मशीन है कितने की, क्या वहां बुक वैल्यू लिखा है, कॉस्टिंग लिखा हो, क्योंकि बुक वैल्यू में अलग ट्रीटमेंट है और कॉस्टिंग में अलग ट्रीटमेंट है। कॉस्टिंग में ये ट्रीटमेंट करनी है, वहां कॉस्टिंग लिखा है ना, कॉस्टिंग मतलब वो 3 लाख का है, उसे कितने में बेच रहे हो 135 में, कितने में बेच रहे हो। अच्छा उस मशीन का गुल्लक भी कितना बना हुआ है, उस मशीन का गुल्लक भी हमारे पास है, कितने का 45 का, हमने बेचा 135 में, हुआ लॉस 165 का, पर हमें तभी याद आया कि हमें कौन बचा सकता है थोड़ा बहुत, गुल्लक बचा लेगा, कितने बचा लेगा 45। अब ये मत कहना कि सर ये सारा यूज कर लेते, अरे जिस मशीन का गुल्लक जितना होता है उसी को ही यूज कर सकते हैं बस, बाकी गुल्लक किसी और मशीन के होंगे, बाकी गुल्लक किसके होते हैं, बाकी मशीनों के होते हैं, तो बाकी मशीनों पे लॉस जो होता है उनको यूज करेंगे। ठीक है, इस मशीन का सिर्फ कितना है 45, तो 45 ही यूज कर सकते हो आप। अब भी लॉस हो रहा है, कितने का बोलो, कितना लॉस हो रहा है अभी भी, 1,20,000 अभी भी लॉस हो रहा है, दिख रहा है ना, बस इतना ही करना था। और यहाँ पे आपने गुल्लक में कितने पे निकाले, किस नाम से निकालोगे, बस उसका क्या करा आपने, बैलेंस निकाला है। ऊपर बैलेंस किस नाम से आया, टू बैंक अकाउंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है परचेज को, और नीचे किस नाम से आया डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने और गुल्लक बनाया। समझ में आ गया। अब देखो इसको कहां पे क्या भेजना है, अब सुनो, अभी तो अभी पोस्टिंग भी तो होगी, पोस्टिंग भी तो होगी अभी, ध्यान सुनना, मैं कौन सी चीज कहां भेज रहा हूं ध्यान रखना। पहले तो बीडी सीडी कहीं भी नहीं जाएगा, जब भी किसी का अकाउंट बनता है उसका बीडी सीडी कहीं भी नहीं जाएगा, तो इसको तो अब काटना नहीं है, मैं काट रहा हूं बस, अभी तुम भी वहां एग्जाम में काट रहे हो, बीडी सीडी को कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात, जरा उस तरफ आ जाओ फटाफट से बच्चों, इसका मतलब क्या बताओ फिर से, ये क्या था, ये खरीदा था बेचा था, बेचा था। एसेट्स बेचना खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, कौन सी, क्योंकि एसेट्स हमारी इन्वेस्टमेंट है, भाई तुम कोई एसेट्स खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो, तो कौन सी एक्टिविटी है, आवाज क्यों नहीं आ रही, तो बेचोगे तो पैसा आएगा, तो इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, कहां पे होगा ऐड, ये अपनी बुक वही लिख लो, इन्वेस्टिंग में क्या होगा लिख लो वहां पे। अभी तो इन्वेस्टिंग कर रहे हो क्या, फिर भी अभी समझ लो कि कौन सी कहां जाती है, इन्वेस्टिंग में क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। ठीक है, दूसरा ये भी कहीं नहीं जाता क्योंकि यहां से यहां कट गया, वो वाला पॉइंट यहां से कट गया, तो इसे भी कहीं नहीं भेजोगे। अभी क्रॉस करो, चलो करो ताकि आपको याद रहे कि भैया कौन सी कहानी जाएगी, बीडी सीडी कहीं नहीं जाएगा, कर दो क्रॉस, बीडी सीडी क्रॉस कर दो, कहीं भी नहीं जाएगा, किसी भी एक्टिविटी में नहीं जाएगा। बैंक कहां गया बताओ फिर से एक बार, क्यों, क्योंकि बेचने से पैसा आता है और पैसा आने से ऐड होगा, कौन सी एक्टिविटी में, अभी आप कर नहीं, अभी करोगे, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्वेश्चन करोगे आप। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कट गया किससे, मशीन से, यहाँ से। ठीक है, अब नीचे क्या है, ये तो सुना लग रहा है, ये तो कई बार क्वेश्चन में आया था, कहा जाता है, देखो अब ये लॉस किसमें हुआ है, मशीन में, मशीन का लॉस है ये, कहां का लॉस, इन्वेस्टिंग का लॉस, ऑपरेटिंग तो नहीं है ना, तो वहां लिखा ना नॉन ऑपरेटिंग लॉस, लिखा ना फॉर्मेट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या हो जाएगा वहां जाके, करो वहां जाके ऐड, चलो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा ये ऐड, क्योंकि सुना भी है ये आइटम पहले देखा भी था हमने, क्योंकि ये कहां का एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, मशीन की बात हो रही है ना, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। जाओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव कर दो, ऐड कर दो, किस नाम से करोगे, और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे, ये वाला पॉइंट कई बार आ चुका है आपके क्वेश्चन में, करा था ना, लॉस ऑन सेल ऑफ
मशीन कितना लॉस हुआ था? 1,20,000 का। समझ में आया देखो? हाँ जी, अब बताओ कोई और पॉइंट रह गया इसमें? बताओ। नहीं नहीं, इस वाले अकाउंट में नहीं रह गया। अच्छा ये क्या था? क्या था ये? परचेज। क्या था ये? और मैंने कहा ना, मशीन खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। खरीद बेचोगे तो इन्वेस्टिंग में पैसा आएगा तो ऐड करना है, और खरीदोगे तो पैसा जाएगा तो लेस करना है। कहाँ? इन्वेस्टिंग में। तो ये ऑपरेटिंग में आएगा क्या? नहीं। तो अभी ऑपरेटिंग करो ना, बस जब इन्वेस्टिंग करोगे तो वहां लेस करना है। ठीक है, चलो ऊपर वाले अकाउंट की बात सबकी हो गई, सारे पॉइंट की बात हो गई, कुछ रह गया अभी भी? चलो नीचे अकाउंट में आ जाओ भाई। नीचे अकाउंट में ऑलरेडी 3 पार्ट कट चुके हैं। बीडीसीडी कट चुका, बच गया। डेफिसिट सुना है कभी जाता है? कहाँ जाता है? सुना है ना पहले भी, कहाँ जाता है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। कर दो वहां पे 195। तो बच्चों अगर मैं अकाउंट नहीं बनाता तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू अपना आ पाती? तो ये दोनों तो जा रहे ना ऑपरेटिंग में, है ना? तो चलिए इसको आप फटाफट भेजिए। डेफिनेशन को कितना है? कितना डेफिनेशन? 195। चलिए आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन अब खत्म। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे। जिनके पास मोबाइल से कर रहे हैं वो इससे पहले वाले पेज पे आ जाओ। हाँ जी, अभी आपका सिर्फ क्या खत्म हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले ऊपर देखो, ये है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। ये आपकी कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है, जो आपको दिख रही है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड एक आपका सब हेडिंग है। सब हेडिंग के अंदर हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड मेजर हेड है, सॉरी। सब हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर पैसे लेते हो ना आप, कैपिटल पढ़ा था, शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा ना, चैप्टर। शेयर इशू करते तो पैसा आता है ना। तो शेयर इशू करना, पैसे को वापस करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी? अब यहाँ पे आप बढ़ भी रहो घट भी रहो तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। इसको अभी हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस। स्किप मत करो क्योंकि उसके आगे नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 का मतलब है नोट टू अकाउंट में जाओ, देखो उसके अंदर क्या लिखा है। पहुंच गए नीचे नोट टू अकाउंट में? क्या लिखा है? अब बच्चों ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें चाहिए, हमें कौन सी होता है? कौन सी होता है? अब बच्चों सुनो ध्यान से, देखो मैं कहता हूं बना लो नोट नंबर, कुछ ऐड लेस हो या ना हो बना लो। चलिए हमें बिफोर चाहिए होता है ना, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट बता सकते हो बच्चे? पहले कितना था? देखो 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 देखो, अब कितना है? कितना बढ़ गया? तो 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ इस साल, 1,00,000 का। अब देखो जो भी आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे या कुछ अलग जो हमने पढ़े हैं पहले से, वो जैसे दिखेंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एड लेस कर देंगे उसको यहाँ पे, एड लेस। और नहीं भी दिखेगा तो क्या कर देंगे? 0। बाद में उतनी अमाउंट डाल देंगे ऊपर। ठीक है, चलिए वापिस से ऊपर आ जाइए। जब भी आपका कोई नोट नंबर खत्म हो जाए वापिस से ऊपर आ जाना क्वेश्चन पे। कहाँ जाओगे अब? बताओ कहाँ हो गए? लॉन्ग टर्म बोरिंग पे। बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन ही होता है क्या? कोई परसेंटेज है? नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चों फाइनेंसिंग का पार्ट है। आप लोन ले रहे हो ना मार्केट से, लोन ले रहे हो या तो वापस कर रहे हो। कम अगर पिछले साल से कम दिखा तो वापस कर रहे हो, पिछले साल ज्यादा दिखा तो लोन ले रहे हो। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन जो उस पर परसेंटेज गिवन होता है ना, तो उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो आता है ऑपरेटिंग में, एड में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लेकिन क्या हमें कोई परसेंटेज है? तो आप इसके क्या करेंगे? अभी स्किप करेंगे क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ट्रेड पेबल तो पता ही है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की अलग हेडिंग बनी हुई है, हाँ या ना? बनी हुई ना? और कोई नंबर भी नहीं है इसमें। 1 2 डायरेक्ट दे रखा है, पहले 60 अब 1,00,000। बताओ कहां आएगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होती है? एडियलएस लिखो यहाँ पे, एड ट्रेड पेबल कितना? 40,000। ट्रेड पेबल कितना आ गया? 40,000। चलो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म। अच्छा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और आगे कोई भी नंबर नहीं है 3 4 5, तो इसे आप करंट लायबिलिटी ही मानो और ट्रीटमेंट यही करो। बढ़ रहा है तो ऐड करना, घट रहा है तो लेस करना। लेकिन आगे एक नंबर है, उस जब भी कोई नंबर हो तो नीचे चेक कर लो कि एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। क्या है इसके अंदर? अब प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने आपको बताया हुआ है।
अगर एक अमाउंट हो तो वही ऐड वही लेस। हेलो, एक अमाउंट हो तो वही ऐड, ऐड कहां पे, नोट नंबर में, और लेस कहां पे, आपके फॉर्मेट के हिसाब से लास्ट में। लेकिन आप यहाँ पे दो अमाउंट, क्या करोगे, प्रीवियस वाला नीचे, प्रीवियस वाला ऐड, करंट वाला, सॉरी प्रीवियस वाला लेस और करंट वाला नोट नंबर में। प्रीवियस वाला कितना बताओ, प्रीवियस वाला कितना है, तो वो लेस कर दो फॉर्मेट में। फॉर्मेट में प्रीवियस वाला क्या हो जाता है, लेस, और करंट वाला नोट नंबर में ऐड, है ना। प्रीवियस वाला लेस, करंट वाला नोट नंबर में ऐड, किस नाम से, प्रोविजन के नाम से, बिल्कुल सही, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है, 80,000 तो है, 80,000 सही में आ गया। ये कोई देखो पहले बता भी चुका हूं मैं वाला पॉइंट। तो प्रीवियस वाला टैक्स पेड फॉर्मेट में लास्ट में माइनस जाएगा, और करंट वाला नोट नंबर में ऐड हो जाएगा। और अगर एक ही अमाउंट है तो वही यहाँ पे ऐड, वहां पे लेस। सही, सही में आया। और प्रीवियस परसों मैंने आपको ये बताया था कि अलग से कोई पॉइंट है तो अकाउंट बनता है, मेड पेड वाला, याद है। अभी तो है नहीं, तो अभी यही ट्रीटमेंट चलेगा। चलिए वापिस से आ जाओ ऊपर, क्या लिखा है, एसेट्स। एसेट्स में क्या लिखा है, नॉन करंट एसेट्स। उसमें पहला पॉइंट क्या है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में 3 नंबर लिखा हुआ है, और जैसे तुम 3 नंबर पाओगे नीचे, तो हम पहले से ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कर चुके हैं ना। जैसे 3 नंबर पे नीचे आओगे तो मशीन और एक्टिविटी हो चुका है या दोबारा करोगे, हो चुका। तो वापस क्वेश्चन ऊपर आ जाओ, ऊपर क्या लिखा है, इंटेंजिबल, वो सब हो चुका। नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में नंबर लिखा हुआ है। आओ बच्चों, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, गुडविल बढ़े तो इन्वेस्टिंग में लेस, और घटे तो ऑपरेटिंग में ऐड। क्यों, रीजन बताया था मैंने। गुडविल बढ़ रही है तो इसका मतलब तुम खरीद रहे हो, तो गुडविल खरीदना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग में लेस हो जाएगा, पैसा है ना पैसा। लेकिन अगर गुडविल कम हो रही है तो तुम्हारी मार्केट में गुडविल डाउन जा रही है, लॉस हो रहा है तुम्हारी कंपनी को, और ऐसा लॉस जिसमें पैसा नहीं जा रहा, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ये। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ जाएगा किस नाम से, एमोटाइज्ड ऑफ गुडविल। बताया था ना एक बार, एमोटाइज्ड ऑफ, जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो ना मशीनों पे, वैल्यू कम होती है, तो गुडविल की वैल्यू कम होना क्या कहते हैं, एमोटाइज्ड ऑफ गुडविल। कितना, 60,000। चलिए वापस जाइए ऊपर आओ क्वेश्चन पे, ऊपर गए तो आपको लिखा करंट एसेट्स। करंट एसेट का अलग ट्रीटमेंट करना है, कल हेडिंग बना हुआ है, बना हुआ ना करंट एसेट्स का। चलिए आइए, इन्वेंट्री 2 लाख से कितना हो गया, 2.5 लाख, बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है क्या करोगे, लेस करो इन्वेंट्री, तोड़ दो भाई, तोड़ दो, बहुत आ रहा पैसा अंकल के पास। नया फोन आएगा भाई, फिर मस्त कैमरा होगा उसमें, फोटो खींचने। एक फोन गिरा, मैं तो 1000 सुना दी मुझे। हाँ जी, हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेड डिसेबल। ट्रेड डिसेबल बढ़ रहा है, ये भी लेस करोगे। ट्रेड डिसेबल कितना, 3 से 5 कितना हो गया, 2 लाख। और सुनो बच्चों, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये आपको तब करना है कैश के, जब आप तीनों एक्टिविटी एक साथ करते हो। अभी रिलेट कर पा रहे हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, इसी में होता है। इसे आप तब करोगे यूज जब तीनों एक्टिविटी सब करोगे। नहीं, तीनों में ही होती है यूज, क्या, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, याद रखना। खत्म क्वेश्चन। आइए अब क्या करते हैं, प्लस माइनस जोड़ना घटाना, लेकिन पहले पहली की अमाउंट तो निकाल लो। पहले की अमाउंट कितनी आई, 1,80,000। क्या लिखेंगे इसको, लिख दो यहाँ पे, लिख दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लिख दो यहाँ पे नीचे। कलरफुल लिया है मैंने एकदम सारा समझाने के लिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया, 1,80,000 है। अब ये कितना है बच्चों, बाहर लिख दो इसे, 3,75,000। थैंक यू सो मच, आप बताते हैं ऐसे। चलिए लेस में कोई भी आइटम नहीं है, ऊपर के दोनों आइटम को प्लस कर दो और नीचे लिख दो कहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में कितना होगा बताओ, 5,85,000।
55 सॉरी 555 मतलब 555 का वो आता है साबुन कपड़े धोने वाला। अब नहीं आता शायद, जब हम छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे तो मम्मी कहती ले 5 रुपए ले 555 ले आई हो। कई बार फिर मैं वो ले आता था मिट्टी वाला साबुन, फिर पीट के भागते हो ये उसमें बदबू आती है। चलो 555 000। चलो ये कितना ज्यादा बाहर है गई? क्या बात है, किसने किया? बहुत अच्छा किया इसने किया, जिसने किया बहुत बढ़िया किया है। ये 2,50,000 किसमें? ब्रैकेट में घूंघट लगा दो इसे, घूंघट घूंघट पहना दो इसे। 550 प्लस 40 5 595 595 में से 250 गए कितना? चलो 345 माइनस टैक्स 60,000 2,80,000। देखना बच्चों आंसर है क्या? इंशाअल्लाह हमारा आंसर सही आ रहा है आज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अब माइनस में आए तो यूज्ड इन। सही आ रहा आंसर? दीदी अपना भी कुछ बता दो, अपने यूज कर लेंगे। मतलब एक नहीं वो जो कोई शॉर्ट फॉर्म कुछ, मुझे तो बस पूरा पता है वाहिगुरु जी का खालसा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। शॉर्ट फॉर्म है ना, जैसे जय श्री राम आंसर आ रहा है।